नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन बताने वाले विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बयान न केवल निंदनीय है बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी देश के दुश्मन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षण है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देश साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारतवासियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खड़गे को अपने इस बयान के लिए पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश देख रहा है ना कौन वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक तो स्थिर हो गया था। आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 11वां साल हुआ तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। महाराजा अग्रसेन जयंती अवसर पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान शिविर में रक्तदान का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भी रक्तदान किया और लगभग सभी लोगों ने कार्यक्रम में रक्तचाप और शर्करा परीक्षण भी करवाया। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के यहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप से हैं। 69 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। धर्मस्थली यह बस्ती यानी वशिष्ठ। हाँ, सभी ने स्वेच्छा से। महिलाओं की संख्या ठीक है? हाँ जी, महिलाओं की संख्या। हाँ, उनका भी है। ब्लड में तो हीमोग्लोबिन कम रहता है? नहीं, सभी के में ऐसा नहीं रहता है। हमने जो है ये कॉपर सल्फेट के थ्रू जो है जिनका 12.5 ग्राम से ज्यादा रहता है उन्हीं के लिए है, और जिनका नहीं रहता है उनको सबको रेफर कर दिया। ब्लड ग्रुप कितना टेस्ट किए? ब्लड ग्रुप सभी का किया, लगभग सभी लोग। जी। एक चीज समझ में आई कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में तो अवेयरनेस बहुत है। ब्लड प्रेशर कितने लोगों का लिया आज? ब्लड प्रेशर हम लोगों ने 69 लोग ब्लड डोनेट किए तो कम से कम 80 के आसपास। 80 का ब्लड प्रेशर। कुछ लोग रेफर किए हैं, कुछ लोग जानकारी के लिए करा। अच्छा, क्या कॉमन क्या निकला? कॉमन में सब लोग फिट थे, कुछ 2-4 लोगों को छोड़कर। पूछे कि उनका प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? ऐसा तो काउंसलिंग भी के। कुल मिला के कैसा रहा शिविर? बहुत बढ़िया। और ये शिविर लगभग हर जगह होते रहना चाहिए? हर जगह होते रहना चाहिए, तभी जो है मानव जीवन बच पाएगा। क्योंकि जो है ब्लड डोनेशन बहुत अनिवार्य चीज है, जैसे कि सिकलिंग, थैलीसीमिया, कैंसर या रोड एक्सीडेंट। इसमें जो है बहुत ही जरूरी चीज है। यदि संस्थाएं ब्लड डोनेशन नहीं करती हैं या नहीं कर पा रही तो उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो कलेक्शन के लिए जरूरी है कि ऐसे शिविर होते जाए और होते रहना चाहिए, है ना? एक्सचेंज भी होते रहेगा। हाँ, ये जो है बहुत पुण्य का काम है। सभी एज के आए थे ज्यादातर तो, लेकिन यंग एज के ज्यादा लोग थे। जो लोग रक्त दे रहे थे उनके विषय में कोई उनके मन में कोई आशंका थी, संशय था? आपसे काउंसलिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ तो फीमेल लोग भी बहुत अच्छा डोनेट किए हैं। देखना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहे थे लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, किससे हो रहा है? जो लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं जी, उससे लोगों में चेतना आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए बढ़ चढ़कर काफी कम ही समय के लिए था, लेकिन बहुत ही अच्छा डोनेशन हुआ है। और जो है इस टाइप से और भविष्य में होते ही जा रहा है। पहले इतना डोनेशन नहीं होता था, लेकिन अब काफी अच्छा हो रहा है।
अब जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं जी, उसमें ऐसा लगता है कि कम से कम एक पैथो केयर का शिविर वहाँ पर लगते ही रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जी सर, बिल्कुल लगते रहना चाहिए सर। किसी ने कोई आशंका रखी थी, कुछ पूछा आपसे, किसी को आपने काउंसलिंग की, कोई बताया कमजोरी है या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला सर। और देने के बाद इतना लोग खुश हुए कि भी डोनेट कर रहे हैं टाइप का है, और बढ़ चढ़ कर वो भाग ले रहे हैं डोनेट में। तो लगभग ये शिविर लगते रहना चाहिए। लगते रहना चाहिए। दुर्ग जिले के मंचादूर गांव में हुए भगवा झंडा कांड में उस समय नया मोड़ आ गया जब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने पीड़ित निषाद परिवार से मुलाकात की और उनके घर की छत पर भगवा ध्वज फहराया। वहीं हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राहुल टिकरिया ने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें ये भगवा ध्वज दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बताया कि छुट्टी पर आए एक आर्मी जवान के साथ हुई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही राहुल टिकरिया ने कहा कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को डराने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान युवा मोर्चा नहीं सहेगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, युवा मोर्चा डर कर वहां खड़ा रहेगा। परिवार का आरोप है कि वे छत पर झंडा लगा रहे थे, जिसका पुलिस ने विरोध किया और उन्हें झंडा उतारने को कहा। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने झंडा लगाने का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि परिवार के एक सदस्य द्वारा दी गई गाली का विरोध किया था। इस घटना के बाद एसएसपी विजय अग्रवाल ने दोनों पुलिस आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया। हमें जानकारी मिला कि मचांदूर गांव में जो उतई के पास है, यहाँ पर निषाद परिवार जो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री राम जी का बना हुआ भगवा ध्वज लगा रहा था और वो भगवा ध्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आर्मी का जवान लगा रहा था जो छुट्टी में आया हुआ है। चूंकि आसपास में मुसलमान फैमिली है, उन्होंने इनको धमकाया और झंडे को निकलवाया। उसके बाद गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट का भी मामला आया है। जो जानकारी हमें आज मतलब जैसे ही सुबह मिली, हम तत्काल आए और भगवा ध्वज लेकर आए, जिसको हमें गृह मंत्री जी ने सौंपा और वो भगवा ध्वज हम इनके घर पे लगाकर जा रहे हैं और निषाद परिवार के साथ हम खड़े हैं। क्योंकि निषाद परिवार के आराध्य देव है श्री राम जी, और श्री राम जी का भगवा ध्वज कहीं, मैं आपको फिर से बता दूं कि सनातन मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या कहीं पर भी इस प्रकार के अपमान का विषय आता है, युवा मोर्चा मैदान में रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बता दूं कि अगर भगवा ध्वज का कहीं पर भी अपमान होता है, युवा मोर्चा हर जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आप लोगों को दिखता है क्या? देखिए, अब मुस्लिम परिवार ने उतरवाया है झंडा, मुस्लिम परिवार ने मारपीट किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ एंगल है, तभी तो हम यहाँ पे पहुंचे और ध्वज लगाए हैं। और जहां पर भी चूंकि गृह मंत्री जी स्वयं इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये जो विवाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी, उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया। और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात आ रही है, उनके जो हरकतों के संबंध में, तो इसके संबंध में जांच करने के लिए पूरी एसडीओपी पाटन को उन्होंने दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के पश्चात उसमें फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी बताया जा रहा है कि जो सेना का जवान है उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, कॉलर भी पकड़ी गई। सब सही है? इस संबंध में कोई भी शिकायत चौकी में नहीं किया गया है। रिटर्न में एक भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस उसमें कार्रवाई करती। हमने बोला है, अभी मुलाकात हुई है उनके परिवारों से, तो मैंने स्वयं बोला है उनको कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे चौकी में पुलिस को तत्काल सूचित करिए, पुलिस उसमें उचित कदम जरूर उठाए। जान का खतरा भी बता रहा है परिवार। मैंने बोला ना कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे को ये सब चीज़ें पता चल रही है और अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनसे मैं पूछा भी, उनके बाद उन्होंने बोला कि हमने लिखित में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया है। तो अभी जैसे आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है, तो हमने उसको बुलाया है, आप हमको दीजिए, आपको क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है हम उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। तो सर, जहाँ निषाद परिवार का घर है वहाँ बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग आसपास
बड़ी संख्या में मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जांच पड़ताल कराई जाए, कब से आ रहा है इसमें ऑलरेडी पहले हम लोग के एसटीएफ जो गठन हुआ है वहाँ पे एक बार हम लोगों ने जांच करा लिया है। इसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि प्राप्त नहीं हुई थी और ऐसा कुछ मिलेगा तो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई करेंगे। लिखित में कोई भी नहीं है क्योंकि ये बस मीडिया के माध्यम से और कुछ संगठनों को इनके बारे में सूचित किया गया और संगठनों के माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसी जगह पर बिल्डोजर चलाया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई बीजापुर शहर के चट्टानपारा इलाके में सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने अवैध निर्माण पर कराई गई। आपको बता दें कि इस परिसर में बने सेप्टिक टैंक से 3 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया था। बीजापुर जिला में 1 जनवरी नया साल का दिन रहा 2025 में जो मुकेश चंद्रकार नाम के पत्रकार को इसी जगह में एक सुरेश चंद्रकार के ये जो बाड़ा है, इसी बाड़े में उस रात सुरेश चंद्रकार के जो भाइयों के द्वारा इसी जगह में उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद लगातार उस पर प्रशासन कार्रवाई की और बड़े तौर पर कार्रवाई करते हुए उन चारों आरोपियों को जेल भी भेजी। जेल भेजने के बाद जो भूमि पर जो है सुरेश चंद्राकर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके खिलाफ तहसील न्यायालय में अतिक्रमण का मामला चला था, जिसमें बेदखली आदेश पारित हो चुका है। बेदखली आदेश पारित होने के बाद उनके परिवार के जो लोग हैं, सुरेश चंद्राकर के परिवार के लोग जो हैं, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अतिक्रमण न हटाया जाए करके याचिका दायर किया गया था। उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। आज अतिक्रमण हटाने की दिन तारीख तय करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी दुर्ग अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा और पशुपालन यूनिवर्सिटी अंजोरा ने 8 सितंबर 2025 को अपनी 40वें स्थापना दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर दीप प्रज्वलन और अतिथियों स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनदीप शर्मा, कुलपति नानाजी देशमुख, पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए छात्रों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। I have very clearly told them that Foundation Day is a very important day, and day for celebrations as well as what we call as the introspection also. कॉलेज में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट और आउटस्टैंडिंग करने के लिए हमेशा पोटेंशियल रहता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर साहब और उनके साथी, लेकिन सारी फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स बहुत ही मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं यहाँ पर के। एंड आई एम श्योर दैट जो हमारा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है अभी विकसित भारत 2047 में, इसमें साइंस और एनिमल्स हस्बेंड्री का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होने वाला है। एंड नीति आयोग के साथ जो तक डिस्कशन होती है, तो ये प्रोफेशन अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी नाइस कंट्रीब्यूटिंग। और आगे भी आने वाले समय में भी जो चाहे गाय है, चाहे पोल्ट्री है, अब वर्ल्ड में तो हम नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, और हम नंबर 2 है एग प्रोडक्शन में, नंबर 3 हम फिश पे आगे हैं, तो इसको आगे ले आना है। और यही सब सारी की सारी चीजें इंट्रोस्पेक्शन करनी होती है, अवलोकन करना होता हमें। और खुशी का दिन तो है ही है कि एक फाउंडेशन डे हम हर साल मना रहे हैं, अपने सारे के सारे आगे की चीजों को देखते। महाविद्यालय के स्थापना की 40वें समारोह में शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब आए थे, हम लोगों ने निमंत्रण दिया था और
स्थापना दिवस का आयोजन हम इसलिए करते हैं कि हम आत्मचिंतन करते हैं कि हमने पीछे क्या क्या किया। उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाने में इस संस्था की मदद करी। विद्यार्थी हैं, उसमें हमारे प्राध्यापकगण हैं और हमारे दूसरे कर्मचारीगण। और इसके साथ ही हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि आगे हम इसको और नई ऊंचाइयों तक किस तरह पहुंचाएं। खबरों में आगे बढ़ने से लेंगे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्वजन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। ये 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही आप मन से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहे। और मैं आप मला बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग के धमधाके वर्क में रात करीब 8 से 9 बजे धमधा कृष्ण पैलेस के आगे सड़क हादसे में एक 25 वर्षीय प्रिंस सिंह राजपूत की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी मोटरसाइकिल से भिलाई जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना मिलते ही 112 की टीम ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंधु महिला समिति ने धीरे धीरे लगभग 40 वर्ष पूरे कर तीसरी पीढ़ी को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। विनीता भवनानी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रियता के बिना समाज और संस्कृति संरक्षित नहीं हो सकती। निवेदन भी है और मैं विश्वास करती हूँ, आशा रखती हूँ कि सब माताएं बहनें जागरूक होकर इस अलख में अपना सहयोग जरूर देंगी। और यज्ञ में आहुति देने का समय है, अंतिम आहुति है और वो आपको ही देनी होगी और उसके लिए आपको आगे आना होगा और सब बातों से, किटी पार्टी ग्लैमर की दुनिया से दूर होकर वापस मंदिर की परंपरा, 30 त्योहारों की ओर वापस मुड़ना होगा। सभी से मेरा निवेदन है कि इस मेरे आग्रह को स्वीकार करें और इस सदस्यता अभियान में भी हमारा साथ दें। शिक्षक दिवस के मौके पर दुर्ग में लगातार शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में नवसृजन संस्था भिलाई चदोरा ने शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, अहिरवार विधायक डोमन लाल कोसरवाड़े, भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें लगभग 40 से 50 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संबंध में आयोजनकर्ता प्रेमलाल साहू ने बताया कि शिक्षक हमारे देश की नींव हैं, ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य निर्माता हैं। उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भिलाई चरोदा में नवसृजन संस्था 2011 से काम कर रही है और इस संस्था के तहत शैक्षणिक, खेलकूद और कोचिंग क्लासेस ऐसे विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का संचालन करते आ रही है। इस वर्ष भी शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे इस नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र अंतर्गत निजी विद्यालय, शासकीय विद्यालय में अध्यापकों का शिक्षा सम्मान समारोह आज हम आयोजित किए थे। और इसी अवसर पर इससे पहले भी हमने गणेश पक्ष के पहले एक भोजली उत्सव आता है, भोजली त्यौहार आता है, छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक त्यौहार है। भोजली उत्सव का कार्यक्रम भी कराए थे, जिसमें 40 वार्डों में 5-5 टोकरियां सभी बहनों को दिया गया था और जिसकी भोजली बहुत सुंदर से उगी थी और जिसका परिधान अच्छा रहा, ऐसे बहनों को हमने सम्मानित किया है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर में उनको सम्मानित करके इस पारंपरिक त्यौहार को ऊपर लाने के लिए हम यह सब योजना बना रहे हैं और उसी तहत हम काम कर रहे हैं। कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया? मुख्य अतिथि के रूप में किसका आगमन हुआ? आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दीदी सरोज पांडे जी हमारे बीच उपस्थित रही। साथ ही हमारे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजमहल डोमन लाल कोसेवाड़ा जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुई। साथ ही हमारे भाजपा प्रदेश के महामंत्री हमारे यशवंत जैन जी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही हमारे जिला भाजपा भिलाई के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी सहित हमारे बालोद जिले के अध्यक्ष चेमन देशमुख जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष गौरी शंकर जी, हमारे जिले के महामंत्री विजेंद्र सिंह जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री शाहिद जी, ऐसे हमारी इस नगर पालिका क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष सीता साहू जी और इस आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष सुशील यादव जी, ऐसे सारे सहयोगी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहे।
कितने शिक्षकों का सम्मान किया? आज हमने 40 शिक्षकों का सम्मान किया है और साथ ही हमारे भोजली उत्सव में शामिल हुए बहनों का प्रथम द्वितीय तृतीय स्तर में सम्मान किया। जी, अपना परिचय बता दीजिए। प्रेमलाल साहू, जिला महामंत्री भाजपा भिलाई। निश्चित रूप से आज राइडिंग प्रोग्राम में सृजन संस्था के द्वारा आज शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसका मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय नेता सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री यशवंत जैन जी, हमारे लोकप्रिय विधायक गोटेवाड़ा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमको एक दिन से अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए। गुरुओं का सम्मान 365 दिन होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार समाज निर्माण का काम, व्यक्तित्व निर्माण का काम करते हैं और देश के भविष्य को गढ़ते हैं। ऐसे शिक्षकों का सम्मान करके हम सबको गर्व है। और कहीं न कहीं सृजन संस्था भिलाई इनके द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन स्वामी आत्मानंद स्कूल भिलाई के सभागार में आयोजित किया गया। उसमें हम सब उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता श्री डॉक्टर सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री यशवंत जैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम देवानंद जी और साथ साथ बहुत सारे हमारे पदाधिकारी शिक्षक बंधु उपस्थित हुए हैं। मैं सबको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, शिक्षाविद थे और दार्शनिक थे, साथ साथ उसने शिक्षा जगत को बहुत अच्छा आयाम दिया, जिसके बदौलत अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित कर दिया गया। और आज उनके नाम से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। निश्चित तौर पर वह ऐसा व्यक्तित्व के धनी थे कि सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न की भी उपाधि दी गई और वो सम्मानजनक उपाधि का हकदार भी था। इस तरह से आज शिक्षकों में एक नया आयाम और नया शिक्षा का लागू किया है। इस शिक्षा प्रचार को 2020 में लाया गया है। निश्चित तौर पर उसके माध्यम से रोजगार मूलक विद्याधन भी होगा, बेरोजगार दूर होगा। और इस तरह से हमारा देश के प्रधानमंत्री संसदीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, जो मिशन चलाया 2047 का, वो सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। और हम उसके लिए हमारा प्रदेश का मुखिया विष्णुदेव साय निरंतर प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक आदरणीय प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से पूरे क्षेत्र के शिक्षकों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत। देखिए, हम संस्था द्वारा शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में आना हुआ है। शिक्षक इस देश का निर्माता है, वो भविष्य का निर्माण करता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो शिक्षक देश के निर्माण में लगे, बच्चों का भविष्य बनाने में लगे, उनको हम सम्मानित करें। न केवल एक दिन बल्कि पूरे समय वो सम्मान के योग्य। और उसी भाव को लेकर आज नवसृजन संस्था ने ये जो कार्यक्रम किया है शिक्षकों का सम्मान का, इसमें सभी शिक्षकों को हमने सम्मानित किया है। और समाज से भी आग्रह है कि शिक्षक समाज को बहुत कुछ देता है, हम सब मिलकर शिक्षकों को सम्मान करें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।